हेलो यूट्यूब फैमिली गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया, बट अब टाइम है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने की। तो थोड़ा ये वीडियो लेट जा रहा है प्रोजेक्ट वगैरह का, क्योंकि थोड़ा सा काम पड़ गया था। खैर, इस वीडियो के अंदर हम लोग अपने सी लैंग्वेज के ऊपर बेस्ड पहला प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जो कि एक मिनी प्रोजेक्ट होगा। प्रोजेक्ट क्या होगा, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस होंगे, और मेरी बात मानो यार, ये प्रोजेक्ट देखने के बाद ना आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाओगे इसको बनाने के लिए। मैं प्रोजेक्ट का नाम रखा हूँ, बहुत ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है बहुत सिंपल है, बहुत लोग इसको जानते भी होंगे, बट इसको थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। और मैं अभी सबसे पहले आपको डेमो भी दिखाऊंगा कि हमारा प्रोजेक्ट कैसा दिखने वाला है, क्या क्या फीचर्स उसके अंदर होने वाले हैं। देखो यार, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर हम लोग पढ़ते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी पढ़ने के बाद उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो के अंदर कई सारी नई चीज़ें भी आप लोग सीखेंगे, जो अभी तक आप लोगों ने सी लैंग्वेज का पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद नहीं सीखा है। तो कुछ नई चीज़ें भी मैंने इसमें ऐड की है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट होने वाला है, और ये हमारा सी लैंग्वेज का सबसे पहला प्रोजेक्ट है। डिटेल में एक एक चीज़ समझाऊंगा, और जिन लोगों को नहीं पता क्या क्या चीज़ें हो रही है, कहाँ कहाँ हो रही है, अगर कोई कन्फ्यूजन होती है कमेंट बॉक्स आपके लिए। खैर, सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग बनाने वाले हैं एक सिंपल कैलकुलेटर। अब देखो यार, कैलकुलेटर में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो तो हम सबको पता है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बोला था कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट होगा वो थोड़ा यूनिक होगा। नाम भले ही चीज़ें यहाँ पे थोड़ा सिंपल दिया है, सिंपल कैलकुलेटर, हालांकि इसको सिंपल कैलकुलेटर नहीं रखना चाहिए था, ये एक डिजिटल कैलकुलेटर है। इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होने वाले हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे कैलकुलेटर में प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है, पूरा वैलिडेशन के साथ करेंगे, ठीक। ये सारी चीज़ें तो होती है नॉर्मल कैलकुलेटर में। इसमें मैंने एक चीज़ और ऐड किया है। क्या ऐड किया है? हम लोग इसमें पावर भी निकाल पाएंगे। क्या निकाल पाएंगे? पावर। पावर कहने का मतलब ये है कि 2 का पावर अगर मैं 2 देता हूँ, स्क्वायर बोलते हैं इसे, बेसिकली स्क्वायर। पावर नहीं, बेसिकली हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे स्क्वायर। मतलब एक नंबर देंगे और उस नंबर का क्या निकाल के देगा? स्क्वायर। इसका स्क्वायर कितना हो गया? 4। वैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 5 दिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, ठीक है। तो ये वाला भी हम लोग फीचर इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, पहला। दूसरा, हम इसके अंदर स्क्वायर रूट का भी कॉन्सेप्ट ऐड करेंगे। किसका ऐड करेंगे? स्क्वायर रूट का। स्क्वायर रूट का मतलब कि अगर आपके पास यहाँ पे कोई वैल्यू दी हो, जस्ट सपोज यहाँ पे 9 दिया हो, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 9 का स्क्वायर रूट 3 होगा। अब कुछ लोगों को स्क्वायर रूट नहीं पता, तो अब क्या कर सकते हैं भाई मैथ का छोटा सा टर्म है। हम स्क्वायर रूट नहीं समझने वाले, हम यहाँ पे स्क्वायर रूट को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। मैं कोड सारा दिखाऊंगा, बताऊंगा कैसे होगा। 2 फीचर, एक फीचर और ऐड करने वाले हैं। वो फीचर क्या है? परसेंटेज का। हम जब भी कैलकुलेटर वगैरह बनाते हैं तो परसेंटेज वगैरह का बहुत ज़्यादा काम लगता है, ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, कि आपके पास ये अमाउंट दिया गया है और इसका क्या निकालना है? इसका 20% निकालना है, या इसका 30% निकालना है। तो हम लोग परसेंटेज भी निकालने वाले हैं, ठीक है। कि सपोज हमारे 500 टोटल मार्क्स है, जिसमें से हम लोगों ने 400 मार्क्स पाया, तो कितना परसेंट हमारा स्कोर है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें भी हम लोग इसके अंदर करने वाले हैं। बेसिकली ये सिंपल कैलकुलेटर नहीं है, इतने फीचर्स हैं। लेकिन ये हमारा कैलकुलेटर यही नहीं ख़त्म होता है, इसके साथ कुछ और फीचर्स भी है। फीचर क्या है? फीचर ये है कि हम जितनी बार चाहें उतनी बार, एक बार कंसोल स्क्रीन ओपन करने के बाद हम लोग जितनी बार चाहें उतनी बार चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हैं, या जो ऑपरेशन जितनी बार करना चाहें उतनी बार कर सकते हैं, बिना प्रोग्राम को बार बार रन करवाने, ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ अपने, जो मैंने इसका कैलकुलेटर मैंने पहले ही बना के रखा हुआ है, ताकि मैं आपको डेमो दिखा सकूँ। अब मैं आपको यहाँ पे छोटा सा डेमो दिखाता हूँ कैलकुलेटर का, जो हम डिज़ाइन करने वाले हैं सी लैंग्वेज का यूज़ करके। पहले आप देखिए, फिर हम इसको डिज़ाइन करना शुरू करेंगे। सो गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा कैलकुलेटर। अब आप लोग सोच रहे हो यार कि यार कैलकुलेटर तो ठीक है, बट ये कलर वगैरह कहाँ से आया? ये अलग कलर है, ये अलग कलर है, ठीक है, इतने सारे ऑप्शंस दिए, ये कलर है और ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर भी बताने वाला हूँ कि कैसे हम अलग अलग कलर्स भी ऐड कर सकते हैं अपने कंसोल स्क्रीन के अंदर। अभी तक आप लोग वाइट से परेशान हो गए होंगे, बट वाइट देखते देखते। अच्छा, यहाँ पे कोई फीचर्स वगैरह भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 वाला है, ठीक। 6 पे हम एंटर करते हैं और यहाँ पे पूछ रहा है एंटर अ नंबर, तो मैंने यहाँ किया 23, या 23 की जगह हम ऐड कर देते हैं 4, और यहाँ पे हमारा आंसर आ गया क्या? 16, ठीक है। स्क्वायर ऑफ 4 इज 16, यहाँ पे आंसर आ गया। और ये भी देखिए डिफरेंट कलर के अंदर आया है हमारे। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो भी डिफरेंट कलर के अंदर है, और फिर से हमारा सारा मेन्यू यहाँ पे ओपन हो गया है, ठीक। इतना समझ में आया। फिर से हमको चॉइस एंटर करना है, मान लीजिए कोई भी चॉइस इसमें से एंटर करते हैं, जैसे कि 5th परसेंटेज निकालना है। एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे 500 एंटर किया और 200 एंटर किया, ठीक। अब 500 200 एंटर किया तो हमारे यहाँ पे परसेंटेज कितना आ रहा है? हमारे यहाँ पे परसेंटेज आ रहा है 500% ऑफ 200 इज़ 1000, ठीक है। यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है? परसेंटेज निकाल के वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो हम यही सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, और देखते हैं गाइस कि हमारा यहाँ पे
कैसे ये सारी चीज़ें काम करती हैं। ठीक है, तो हम लोग कोड करना शुरू करते हैं और हम लोग एक बहुत अच्छा कैलकुलेटर डिज़ाइन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक नया फाइल बनाएंगे, इसको सेव कर लेते हैं और इसका हम लोग नाम रखते हैं डिजिटल कैलकुलेटर। ठीक है, और .c नाम से सेव कर लेते हैं। ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम हो गया। अब देखिए, जब भी हम लोग कोई सी लैंग्वेज का डिज़ाइन, कोड वगैरह डिज़ाइन करते हैं, प्रोजेक्ट वगैरह डिज़ाइन करते हैं, तो हम लोग कोशिश यही करेंगे कि इसको सारी चीज़ें मेन फंक्शन के अंदर ना करें। हम इसके लिए अलग अलग फंक्शन में डिवाइड कर देंगे अपने पूरे कोड को कि भैया तुमको एडिशन करना है, एक फंक्शन हम लोग बना देंगे जो एडिशन करेगा, एक फंक्शन बना देंगे जो सब्ट्रैक्शन करेगा, एक फंक्शन बना देंगे जो मल्टीप्लिकेशन करेगा। तो अलग अलग फंक्शन के बेसिस पे काम करेंगे और जिस फंक्शन की जब ज़रूरत पड़ेगी उसको बुला लेंगे। ठीक है, वेल सबसे पहले हम लोग अपना बॉयलर कोड लिखते हैं। बॉयलर कोड क्या है हमारा, हैज़ इंक्लूड भैया stdio.h। ठीक है, ये हम लोगों ने लिख लिया और यहाँ पे हम लिखते हैं इंट मेन। ठीक है, ये सारा हमारा बॉयलर कोड हो गया। अब इसके बाद हेडर फाइल के अंदर आपको कुछ चीज़ें लिखनी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने प्रोजेक्ट में आपको दिखाया हुआ है। वो क्या है कि वो हम यहाँ पे कुछ मैक्रो ऐड करेंगे। अब मैक्रो क्या होता है यार, पहले मैक्रो समझ लेते हैं। मैक्रो बेसिकली क्या होता है, मैक्रो जो है हम लोग मैक्रो हैश डिफाइन करके कुछ कोड लिखते हैं जो कि हेडर फाइल के नीचे होता है। ये जो मैक्रो फाइल्स होते हैं या जो मैक्रोज इसे बोलते हैं, ये मैक्रोज क्या करते हैं, जब भी हमारा कोड कंपाइल होने वाला रहता है उसके जस्ट पहले ये सारे मैक्रोज की जो हम वैल्यू देते हैं वो वैल्यू असाइन हो जाती हैं उस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, खैर छोड़िए, यहाँ पे देखिए मैक्रोज में हम क्या क्या लिखेंगे। हम यहाँ पे सिंपली करने के वाले हैं, हम यहाँ पे सिंपली सारे कलर्स डिसाइड करने वाले हैं, क्योंकि हम अपने कोड के अंदर अलग अलग कलर्स यूज करेंगे, तो उन कोड को यहाँ पे डिसाइड करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम रेड कलर यूज़ करने वाले हैं, तो बेसिकली रेड के लिए हम कुछ चीज़ें यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हैज़ डिफाइन। ठीक है, आपको क्या लिखना है, हैज़ डिफाइन लिखना है। डिफाइन लिखने के बाद मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ रेड कलर के लिए, मैं पहले लिख देता हूँ कैपिटल रेड। ठीक, ये मैंने वेरिएबल बना लिया और इसके बाद जस्ट हमको क्या करना है, यहाँ पे डबल अंदर हमको एक कोड लिखना है जो कि रेड कलर का एक कोड होता है। कोड क्या होता है, \033। क्या लिखना है, \033 और ये ब्रैकेट ओपन करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना 1 सेमीकोलन, उसके बाद 31, फिर स्मॉल m। ठीक है, आपको बस ये कोड लिखना है और ये हमारा जो कोड है, ये कोड है हमारे रेड कलर का। ठीक है, ऐसे ही आपको और कलर भी डिफाइन करने होंगे। अच्छा, मैं इसको यहाँ से एक और कलर लिख लेता हूँ और इस कलर का मैं नाम रख देता हूँ। बेसिकली ग्रीन कलर यूज़ करने वाले हैं, तो हम यहाँ पे ग्रीन लिख देते हैं और ग्रीन में भी हमारा ये सारा कोड सेम रहेगा, बस यहाँ पे 3 1 की जगह हम 3 2 कर देंगे। अब आप लोग को ये थोड़ी नई चीज़ें लग रही होंगी, बट इसको 1 बार 2 बार 3 बार यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप डायरेक्टली ये वाली भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये कोड भी आप यूज़ कर सकते हो अपने जिस भी लाइन को कोई कलर प्रोवाइड करना रहेगा, तो ये कोड डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। तो ये कोड भी हम यूज़ करके देखेंगे एक बार। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूँ ना, बेसिकली बेहतर यही कि मैं आपको करके दिखा दूँ। देखिए समझिए मैं कहना क्या चाहता हूँ। मैं यहाँ पे लिखा हेलो, मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हेलो। ठीक, मैंने हेलो लिखा। हेलो लिखने के बाद मान लीजिए इसको हमको कोई कलर लिखना है कि जो हमारा हेलो प्रिंट होके आ रहा है वो कोई और कलर प्रिंट होके आए, लेट्स से रेड आए। हम क्या करेंगे, बेसिकली यही जो कोड है इस कोड को डायरेक्टली हम इस लाइन के पहले यहीं पे लिख देंगे, बिना कोई स्पेस के अगर लिख देते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्या मिस है, ओके टर्मिनेटर मिस है, टर्मिनेटर में लगा देता हूँ और इसको जब मैं रन करवाता हूँ तो देखिए हमारा कलर क्या आ रहा है, हमारा कलर रेड आ रहा है। तो ये जो कोड है, ये कोड अगर हम लोग अपने कोड के अंदर मान लीजिए 2 लाइन 3 लाइन के यहाँ पे कोड लिख रहे हैं, उसके अंदर ये कोड रहेगा बीच बीच में, तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगेगा। तो मैंने क्या किया, इस कोड को जो भी अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन का जो कोड है, अच्छा ये कोड हमको कहाँ से मिलता है, ये कोड आप इंटरनेट पर सर्च करोगे सी लैंग्वेज का कलर कोड, तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे और आप अलग अलग कलर कोड को यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैंने क्या किया, बेसिकली इसको एक वेरिएबल के अंदर पास कर दिया जो कि हमारा रेड नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने पास कर दिया। बेसिकली इसको वेरिएबल नहीं, इसको मैक्रो बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे, मैक्रो बोलेंगे, जो कि हम हैश डिफाइन कीवर्ड का यूज़ करके डिफाइन करते हैं। इतना समझ में आया ना, आई होप। ये थोड़ी नई चीज़ है तो मुझे उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, कई लोग गलती करेंगे। गलती क्या करेंगे, यहाँ पे कोई सेमी कॉलन नहीं लगाना है। ठीक है, कोई भी सेमी कॉलन नहीं लगाना है। हैश डिफाइन जब भी हम यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे समझ लेना ये हेडर फाइल है, जैसे हेडर फाइल में कोई सेमी कॉलन लगता है, नहीं लगता, वैसे ही यहाँ पे भी कोई भी सेमी कॉलन नहीं लगाना है। इतनी चीज़ें समझ में आई। अच्छा, ये मैं अगर हटा दूँ
तो अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ, बेसिकली मैं क्या लिख दूंगा, मैं इसी के पहले रेड हमारा वेरिएबल है तो हम डायरेक्टली रेड लिख देंगे यहाँ पे और इसको रन करा देंगे। अब देखिए हमारा क्या आ रहा है, फिर भी हमारा कलर रेड आ रहा है। अगर ग्रीन लिखना रहेगा तो बेसिकली हम यहाँ पे ग्रीन लिख देंगे, क्योंकि ग्रीन के अंदर हमारा ये वैल्यू है। ठीक है, अब जब मैं इसको कंपाइल करूँगा देखिए हमारा ग्रीन कलर आ रहा है समझ में ना। ठीक है भैया, चलो भैया इतना समझ में मुझे आ गया। ओके, यहाँ पे ग्रीन कलर हो गया, कुछ और भी कलर यहाँ पे लिख लेते हैं। तो मैं बेसिकली क्या करता हूँ, इस पूरे कोड को कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। रेड हो गया, ग्रीन हो गया, ग्रीन के बाद हमको, अच्छा मैंने ऊपर वाला कॉपी करके पेस्ट किया है नीचे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, कई लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ग्रीन के बाद एक येलो कलर ले लेते हैं। अच्छा, येलो कलर का कोड हमारा यहाँ पे 3 होता है, लास्ट में आपको बस 3 चेंज कर देना, 3 हो जाएगा। येलो के बाद हम एक और कलर ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, ब्लू ले लेते हैं। बेसिकली सबका कैपिटल लेटर रखते हैं। अच्छा, एक सवाल आ रहा होगा कि क्या इसको कैपिटल लेटर लिखना, बिल्कुल नहीं, आप जो नाम चाहे वो लिख सकते हैं और स्मॉल लेटर में चाहे स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्लू मैंने लिखा है यहाँ पे, और ब्लू का यहाँ पे देखिए 3 है और हमारा ब्लू का हो जाएगा 3 ठीक है। अब देखिए मुझे कलर कोड याद नहीं है, ऐसा नहीं कि मुझे कलर कोड याद है, मैंने भी इसको इंटरनेट से ही निकाला है कलर कोड, ठीक है। बेसिकली आप कोई भी चीज़ इतनी याद करके नहीं रख सकते ना, जाहिर सी बात है। अच्छा, एक मैग्नेटा कलर होता है हमारा, तो मैजेंटा होता है एक्चुअली, MAGENT है मैजेंटा, ठीक है, MAGENT है मैजेंटा कलर होता है। और इसका जो कलर कोड होता है वो होता है 5। मैजेंटा बेसिकली हमारा एक पर्पल टाइप का कलर होता है, जो पर्पल टाइप का थोड़ा दिखता है, उसी को मैजेंटा बोलते हैं, ठीक है। हमारा कितना कलर हो गया, 1 2 3 4 5 कलर हो गए, एक आध दो कलर, हाँ एक कलर और हम लोग लिख लेते हैं, एक कलर जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, वो है, इसको बोलते क्या एक्चुअली, CYAN लिखा हुआ है, क्यान बोलते हैं, सियान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्यान क्या बोलते हैं, यान बोलते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली, आई डोंट नो। तो इसका जो कलर कोड है हमारा यहाँ पे 6 हो जाएगा, ठीक। ये हमारे कुछ कलर कोड हो गए जो कि हम इस फाइल के अंदर कोड यूज़ करने वाले हैं। अच्छा जी, आप इसके अलावा कोई और कलर आपको चाहिए तो आप इंटरनेट पे जाएंगे, इंटरनेट पे सर्च करेंगे कि सी लैंग्वेज का कलर कोड दे दो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप GPT से भी निकाल सकते कलर कोड। खैर, आपको बस ये कलर कोड एक आध दो याद होना चाहिए, ठीक। खैर छोड़िए। अच्छा, एक चीज़ और हम काम करेंगे, एक काम हम और करेंगे, क्या करेंगे, एक हम रीसेट का यहाँ पे वेरिएबल बनाएंगे। अच्छा, रीसेट का क्यों बना रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा। बेसिकली आपको करना क्या है, यहाँ पे रीसेट लिख लेना है, ठीक। रीसेट का भी एक कोड होता है, कोड क्या होता है रीसेट का, बेसिकली रीसेट का कोड होता है / हम लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 0 स्मॉल में m, ठीक। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा रीसेट का कोड होता है। रीसेट क्या करता है बेसिकली कि अगर हम लोग किसी लाइन पे कोई स्टाइल प्रोवाइड, अच्छा एक आपको इफेक्ट दिखाता हूँ, इफेक्ट क्या दिखाता हूँ, मैं इसी को 3-4 बार कॉपी कर लेता हूँ। भैया यहाँ पे कैलकुलेटर बना रहे हो कि क्या कर रहे हो, खैर ये नई चीज़ें हैं तो मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 बार हेलो लिखा, ठीक। मैं यहाँ पे ग्रीन कलर यूज़ करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे इस लाइन के लिए। मैं चाहता हूँ ये वाली जो लाइन है ना वो हमारी ग्रीन रहे। मैं अगर इसको रन कराऊँ, देखिए यहाँ पे तीनों लाइन हमारी ग्रीन हो गई, ठीक है, तीनों लाइन ग्रीन हो गई। क्यों, क्योंकि हम कोई कलर यूज़ करते हैं तो बेसिकली उसके नीचे जितनी भी सारी चीज़ें थी सबको वो वही कलर प्रोवाइड कर देता है। तो बेसिकली ये जो कलर मिला ना, जो हम लोग अलग से इस पर स्टाइल ऐड किए हैं, कलर ऐड किए हैं, उसी को रीसेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। रीसेट कहाँ करेंगे, इसे रीसेट कीवर्ड कॉपी करके हम यहीं पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है, कि भैया जैसे ये हेलो पे ग्रीन हो जाए, जो हमारा कलर है सिस्टम का उसको रीसेट कर दो, तो ये वाला कलर नॉर्मल आएगा। अगर मैं इसको रन कराऊँ, ठीक, देखिए यहाँ पे ये वाली लाइन बस हमारी ग्रीन आ रही है, बाकी नीचे वाला जो है वो रीसेट हो गया। रीसेट मतलब कि जो हमारा स्टार्टिंग में जो हमारा सिस्टम कलर प्रोवाइड करता है वो कलर हो गया है, ठीक है। आया, इतनी चीज़ें समझ में आ गई ना, हाँ चीज़ें समझ में आ गई हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना कैलकुलेटर बनाना। हम लोगों ने कलर डिफाइन कर लिया है। अच्छा, एक चीज़ हम ध्यान से यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग फंक्शंस बनाएंगे। उस फंक्शन की मदद से हम अलग अलग काम करेंगे, क्योंकि फंक्शन की जगह जगह ज़रूरत पड़ने वाली है, ताकि हमारा कोड बार बार रिपीट ना हो, ठीक है। अच्छा, इसका इंपॉर्टेंस आपको अभी समझ में आएगा। बेसिकली एक फंक्शन बनाते हैं हम लोग, फंक्शन के अंदर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, शो मेन्यू, क्या लिखेंगे, शो मेन्यू। अब ये जो मेन्यू है ना, ये खाने वाला डिश नहीं है, ठीक। शो मेन्यू एक फंक्शन बनाते हैं। इस फंक्शन का काम क्या होगा कि हमको सारे ऑप्शन डिस्प्ले करेगा। सारे ऑप्शन डिस्प्ले करने का मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, पावर, ये जितने भी सारे ऑप्शन है, जो मैसेज है वो मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक। तो ये हम लोगों ने एक फंक्शन क्या किया, फंक्शन को डिक्लेयर किया। बेसिकली इस स्टेप को क्या बोलते हैं, इस स्टेप को हम बोलते हैं डिक्लेरेशन, ओके। जिन लोग को वीडियो थोड़ा स्लो लग रहा है वो 2x पे करके देख सकते हैं। अच्छा, डिक्लेरेशन कर लिए। अब हम क्या करते हैं, इसी फंक्शन को यहाँ पे नीचे हम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने का मतलब क्या है भैया, डिफाइन करने का मतलब है कि इसके अंदर कोड लिख लेते हैं कि क्या क्या हमको चाहिए।
तो हम बेसिकली क्या लिखते हैं, प्रिंटफ लिखते हैं। प्रिंटफ लिखने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन बनाते हैं। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में हमारा हेडर रहेगा, लाइन लगेगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। लाइन बनाने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे \n लगा लेते हैं, ठीक है, ताकि इसके पहले अगर कुछ लिखा रहे तो वहाँ पे ऑलरेडी हमारा ये लाइन चेंज हो गया है। ओके, एक काम और करेंगे, हम क्या करते हैं, इस लाइन का एक कलर सेट कर लेते हैं। कलर कौन सा मैं इस्तेमाल करूँ, ये मैग्नेटा कलर मैं यूज़ मैजेंटा कलर में यूज़ कर लेता हूँ। बेसिकली कलर यूज़ करने के लिए यहीं पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक, यहीं पेस्ट करूँगा। अच्छा, इसके नीचे हम यहाँ पे एक और मैसेज प्रिंट कर लेते हैं, प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ \n और यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे के सिंपल डिजिटल कैलकुलेटर। हालांकि ये मैं अपने स्कूल टाइम में जब ये प्रोजेक्ट बनाया था, जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, जब मैंने सी लैंग्वेज पढ़ा था, तो काफ़ी अच्छा इफेक्ट पड़ा था, मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले थे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तारीफ बहुत हो गई। ये हमारा हो गया। अब इसके नीचे हम क्या करते हैं, एक और लाइन बना लेते हैं, ठीक है। थोड़ा हम इसको स्टाइलिश बनाने की कोशिश करेंगे ना। ये दोनों लाइन हो गई। और ये जो हमारा मैग्नेटा कलर है, अच्छा यहाँ से हटा देते हैं, क्योंकि मैग्नेटा कलर मैंने यहाँ सेट किया, तो मैग्नेटा कलर यहाँ सेट किया तो क्या करेगा, इसके नीचे जितनी भी सारी कोड आएंगे उन सब का कलर क्या कर देगा, मैजेंटा कर देगा। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसको रन करा कर दिखाऊँ। रन कराने के लिए ये जो शो मैसेज है इसको तो हमको मेन के अंदर रखना पड़ेगा। इतना पता है ना कि कोई भी फंक्शन अगर डिफाइन करते हैं, उसको रन कराने के लिए हमको मेन फंक्शन से कनेक्ट करना पड़ता है। मैंने डायरेक्टली इसको मेन फंक्शन के अंदर कॉल कर लिया है। अगर मैं इसको रन कराऊँ, देखिए हमारा क्या आ रहा है, यहाँ पे सारी चीज़ें हमारी मैजेंटा कलर में आ रही हैं, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि बस ये ऊपर वाली हेडिंग जो है ना, ये हेडिंग बस यही मैजेंटा कलर है, बाकी सारी चीज़ें नहीं। तो लास्ट में ये जहाँ हमारा हेडिंग खत्म हो रहा है, यहीं पे हम अपना कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, क्या, रीसेट हम लोगों ने बनाया था ना, रीसेट जैसे ही करेंगे ये रीसेट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, तो ये वाली हमारी हेडिंग क्या हो रही है, पर्पल कलर मैजेंटा कलर में आ रही है, बाकी नॉर्मल सी चीज़ें, ठीक है भैया, इतना हो गया। अच्छा, काफ़ी स्लो चल रहा है। अब इसके नीचे हम क्या करेंगे, अपने ऑप्शंस लिखेंगे। ऑप्शन क्या क्या रखने वाले हम लोग, प्रिंटफ लिख देते हैं। प्रिंटफ लिखने के बाद हम लोग सबसे पहला ऑप्शन अपना रखेंगे, क्या रखते हैं भैया, एडिशन। क्या रखते हैं, ADDITION, एडिशन, स्पेलिंग सही है ना। एडिशन रखने के बाद यहाँ पे अब सारे ऑप्शन अपने लिख लेते हैं अच्छे से, ताकि अच्छा, यहाँ \n भी लगा लेते हैं, स्टार्टिंग में सबके \n लगा लेंगे। अब ये हमारा एक ऑप्शन हो गया, इसी को कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। कई सारे हमको ऑप्शंस यहाँ पे डिस्प्ले करने ना यूज़र के लिए कि भैया देखो तुम इतने सारे फीचर यूज़ कर सकते हो। हमारे कैलकुलेटर को आप खरीदिए, जो कि मैंने सी लैंग्वेज से बनाया है, उसको रन कराने के लिए आपको कोड ब्लॉक ओपन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन हो गया, और इसको हम रख देते हैं सबट्रैक्शन। क्या रख देते हैं भैया, सबट्रैक्शन। यहाँ पे एक तीसरा ऑप्शन दे देते हैं, और इसको रख लेता हूँ मैं मल्टीप्लिकेशन हो गया। और ये मैं चौथा ऑप्शन रख लेता हूँ, यहाँ पर मैं रख देता हूँ डिवीज़न हो गया। ये पांचवा ऑप्शन हमको क्या रखना है, डिवीज़न हमारा हो गया। डिवीज़न होने के बाद हमको क्या देना है भैया, परसेंटेज। चलो भैया परसेंटेज दे देते हैं। अच्छा, दो ऑप्शन और हमारा छूटा है। तो ये हमारा 6 नंबर हो गया। 6 नंबर हमारा डिवीज़न के बाद हो जाएगा स्क्वायर देंगे, और लास्ट में हम स्क्वायर रूट भी दे देते हैं, SQUARE, स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो आप। ये सारे ऑप्शन हम दे रहे हैं ना, जैसा कि मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बताया। तो 7 ऑप्शन। अच्छा, एक ऑप्शन और दे देते हैं कि अगर आप कैलकुलेटर को बंद करना चाहते हो तो उसके लिए आप एग्जिट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, EXIT, एग्जिट। और यहाँ पे ऑप्शन 8 दे देते हैं, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं इस कोड को रन कराऊँ, ध्यान से देखिए। अच्छा, ये कोड हमारा रन हो के आ रहा है। मैं चाहता हूँ इसका कलर थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है, इसका कलर दूसरा रहे। तो इसका कलर चेंज करने के लिए बेसिकली हम अलग अलग कलर रख सकते हैं। तो मेरे पास इतने सारे कलर हैं, मैं इसमें से येलो वाला ले लेता हूँ। येलो वाला लेके इसको मैं यहाँ पे एडिशन के शुरुआत में यहाँ पे रख देता हूँ। और इस कलर को हम रीसेट कर देंगे। रीसेट कहाँ करेंगे, ये जो हमारा एग्जिट 8 ख़त्म हो रहा है ना, इसी के बाद रीसेट हो जाए, ठीक है। अगर ये रीसेट हो गया, अच्छा \n यहाँ भी लगा लेते हैं तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। हाँ, ये हमारा आ गया डिजिटल कैलकुलेटर, और ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, ठीक है भैया। हमारा मैसेज प्रिंट हो गया, काफ़ी देखने में अच्छा लग रहा है, ब्यूटीफुल है। और ये हमारा फंक्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। एक छोटा सा यहाँ पे कमी लग रहा है, देखो यहाँ पे लास्ट में एक लाइन अगर हम लोग बना दें तो काफ़ी अच्छा लगेगा ना। तो लाइन भी हम लोग बनाते हैं, यही वाली लाइन हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को कॉपी यहीं पेस्ट कर देते हैं।
और इस लाइन का कलर भी हम लोग मैग्नेटा ही रखते हैं, मैजेंटा रखते हैं, मैग्नेटा मजेंटा। इसको रीसेट भी कर लेते हैं ना, यही रीसेट हो जाएगा। अब इसको मैं अगर रन कराऊँ, देखिए अब देखिए अब ये लग रहा है ना, ब्यूटीफुल लग रहा है ना, अच्छा सा। ठीक है भैया, ये तो हमारा हो गया एक फंक्शन जो काम क्या करता है, वो काम करता है मैसेज प्रिंट करने का। एक फंक्शन का हमारा काम हो गया है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन क्या बनाते हैं, जो कि एडिशन करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इंट, ये क्या करेगा, ये 2 नंबर को हम इसको देंगे और बोलेंगे भैया ये 2 नंबर है तो मुझे ऐड करके दे दो, बाकी उसके साथ क्या करना वो मेरी जिम्मेदारी है। तो हम लोग सारे नंबर को फ्लोट में लेंगे। फ्लोट में क्यों लेंगे, आप एक बात बताइए, फ्लोट में क्यों लेंगे? फ्लोट में इसलिए लेंगे क्योंकि देखिए इंटीजर में अगर हम नंबर को लेते हैं तो अगर कोई वैल्यू पॉइंट में इंटर कर दिया, लाइक 12.5 प्लस 13.6, इसको ऐड करना हो तो क्या करेगा, 12 और 13 को ऐड कर देगा, पॉइंट को छोड़ देगा। इसलिए हम जो अपना फंक्शन बनाएंगे वो फ्लोट टाइप का बनाएंगे। क्यों? क्योंकि इससे वैल्यू रिटर्न करवाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने कॉन्सेप्ट में बता रखी हैं। वैल्यू रिटर्न करवाने का मतलब क्या होता है, मैं फिर से डिवाइस भी करवा दूंगा, ऐड। ठीक है, ऐड करते हैं। ऐड में हम क्या करेंगे, 2 नंबर लेंगे। ठीक है, तो मैं बेसिकली यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 यहाँ पे डेटा टाइप बना लेता हूँ, 2 डेटा टाइप बना लेंगे। ठीक है, अभी इस ऐड फंक्शन का हम काम डिसाइड करते हैं कि इस ऐड फंक्शन का काम क्या होगा। यहाँ पे हमारा ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया। शो मेन्यू हमारा फंक्शन बना है। चलो भैया इसको हम नीचे भेज दें, नीचे भेज दें, नहीं भेजें, चलिए इसी के नीचे हम क्या करते हैं, इसी के नीचे, अच्छा यहाँ से मैं चाहूँ तो बंद कर दूँ, ये शो मेन्यू वाला जो इतना ऑप्शन खुला है ना, मैं इसको चाहूँ तो यहीं से बंद कर दूँ। अगर मैं इसको बंद कर दूँ तो ये हमारा छोटा हो गया। ठीक है, ये सारा इसके अंदर छुप गया, देखिए इसको ओपन करेंगे, ओपन हो जाएगा। ठीक है, ताकि हमको डिस्टर्ब ना हो। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपना जो फंक्शन ये हम लोगों ने लिखा है ऐड वाला, इसी को कॉपी करके यहीं पे पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया। अच्छा, इसका 2 वेरिएबल चाहिए, ए और बी, 2 वेरिएबल हम लोग बना लेते हैं। ये कहेगा भैया कि हमको एक काम करो, 2 वैल्यू दो हमको, हम तुमको ऐड करके उसका आंसर दे देंगे। तो बहुत सिंपल है फंक्शन का काम। हम बेसिकली क्या कर देंगे, हम कर देंगे रिटर्न। रिटर्न क्या कर देंगे, ए प्लस बी को रिटर्न कर देंगे। हमको एक नंबर मिला ए, एक नंबर मिला बी, दोनों को ऐड करके रिटर्न कर दिया उसका आंसर। ठीक है, ये हमारा फंक्शन बन गया किसका, एडिशन का। ऐसे ही हम किसका फंक्शन बना लेंगे, ऐसे ही हम फंक्शन बना लेंगे सब्ट्रैक्ट का। ठीक है, इसका काम, अच्छा बस हम फंक्शन बना रहे हैं, हम अलग अलग, समझ लो ना, हम अलग अलग एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। समझ लो ना, हम अलग अलग एम्प्लॉय को हायर कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम इन फंक्शन को बाद में यूज़ करेंगे, कहाँ पे एडिशन को बुलाना है, कहाँ पे सब्ट्रैक्शन को बुलाना है। कहने का मतलब ये है कि जब यूजर यहाँ पे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, बोलेगा एडिशन, क्या करना है एडिशन, तब हम क्या करेंगे, इस एडिशन वाले फंक्शन को बुलाएंगे कि भैया आओ एडिशन करना है, मैं तुमको 2 नंबर दे रहा हूँ, ऐड करके हमको दे दो। मुझे उम्मीद है ये कोड में काफ़ी सिंपल लग रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए भैया ये ऐड, अच्छा यहाँ पे मैंने एडिशन का फंक्शन बना लिया था। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी बना लेते हैं। तो सब्ट्रैक्शन का भी मैं यहाँ पे फंक्शन बना लेता हूँ, बेसिकली SUBTRACT, सब्ट्रैक्ट लिख देता हूँ। इसको भी 2 वैल्यू चाहिए। ठीक है, इसको भी क्या चाहिए, 2 वैल्यू चाहिए। तो करना कुछ नहीं है, ये जो ऐड वाला फंक्शन बना इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहीं पे लिख देता हूँ फंक्शन का नाम। इसका भी काम क्या होगा, इसका भी काम होगा कि 2 नंबर लेना, बस एडिशन की जगह सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, थोड़ा सा इसके बीच में स्पेस दे देते, देखने में ठीक लगेगा, प्रोफेशनल लगेगा। अच्छा, सब्ट्रैक्शन हो गया। ऐसा ही मल्टीप्लाई का भी बना सकते हैं। तो मल्टीप्लाई का बनाने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी हमको 2 नंबर मिलेगा और बेसिकली हम मल्टीप्लाई करके भेज देंगे। तो इसको अगर मैं कॉपी कर लूँ, नीचे यहाँ पेस्ट कर दूँ और यहाँ पे लिख दूँ मल्टीप्लाई। आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या करूँ, मैं ऊपर ऊपर क्या करूँ, यहाँ क्या करूँ, ये 2 बार क्यों लिख रहा हूँ, ये 2 बार क्यों, यहाँ पे मैंने लिखा, फिर नीचे भी मैं वही चीज़ें लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं फंक्शन बना रहा हूँ। मैं जैसे हम लोग लिखते हैं ना इंट ए इंट बी, तो बेसिकली वेरिएबल बनाते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू हम चेंज करते रहते हैं, डालते रहते हैं, जो मन करता है वो करते रहते हैं, बट पहले वेरिएबल बनाते हैं। यहाँ पे भी हम फंक्शन, जब भी हमारा कोड रन होगा, कंपाइलर देखेगा कि इस पूरे प्रोग्राम के पास इतने सारे फंक्शंस हैं, तो क्या करेगा, उनको कंपाइल कर देगा। ठीक है, और जब भी कोई काम करवाना रहेगा तो तुरंत यहाँ पे जाएगा, मैच करेगा, मैच करने के बाद तुरंत उस फंक्शन के पास चला जाएगा। ठीक है, तो हम बेसिकली कंपाइलर का काम थोड़ा आसान कर रहे हैं, उससे बोल रहे हैं कि भैया देखो हम ऐड फंक्शन बनाए हुए हैं, तुमको एडिशन करना है। ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें बेसिकली ऊपर फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं, नीचे फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। ये चीज़ें मैंने उसमें बता रखा है। खैर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है भाई, मल्टीप्लाई करना है ना, मल्टीप्लाई हमको रिटर्न करना है। ओके ओके ओके, अब यहाँ पे डिवाइड करना है। थोड़ा सा आपको ध्यान देना है डिवीजन में।
क्या ध्यान देना है डिवीज़न में। अच्छा, डिवीज़न फंक्शन पहले बना लेते हैं, DIVID, डिवाइड। ठीक, डिवाइड में क्या होता है, डिवाइड में हमारे पास एक केस ऐसा होता है जिसमें डिवीज़न नहीं होता है। कब नहीं होता है भैया, कब नहीं होता है, बताओ हमको कब नहीं होता है। जब हमारा डिनोमिनेटर ज़ीरो रहता है, मतलब जिससे हम डिवाइड करते हैं वो वैल्यू ज़ीरो रहती है। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 10 डिवाइड बाय ज़ीरो, तो ये डिवाइड होगा नहीं, इसका आंसर इन्फिनिटी आएगा, मतलब ये डिवीजन नहीं होगा, ये डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो ये केस हमको ध्यान, अगर आपको इतना भी नहीं पता यार तो फिर क्या ही मैथ पढ़े हो आप लोग। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, नहीं जेड कर देते हैं, हम इसी को फिर से कॉपी करते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई तक हमारा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया, हमने नंबर लिया, मल्टीप्लाई दिया, सब्ट्रैक्ट किया, ऐड किया और भेज दिया। डिवाइड में क्या करेंगे, देखिए डिवाइड में एक कंडीशन सेट कर देते हैं, DIVIDE, ये हमारा फंक्शन का नाम है। अच्छा एक काम करते हैं ना, हाँ थोड़ा सा मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। हम डिवाइड का कंडीशन यहाँ नहीं चेक करेंगे, बेसिकली इसका काम क्या होगा, डिवाइड करके दे देगा। ठीक है, जब हमको डिवाइड करना रहेगा तभी हम इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। ठीक है, खैर यहाँ पे छोड़ देते हैं, यहाँ पे बस इसका काम क्या है, ये फंक्शन क्या करेगा। अच्छा ये जो मैंने बताया था ना, मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, 23 डिवाइड बाई 0। ठीक है, ये वाला केस हम लोग बाद में चेक करेंगे, अभी रहने देते हैं। डिवाइड क्या करेगा, डिवाइड करेगा भैया हमको दो नंबर, तो हम डिवाइड करके दे देंगे। ठीक, तो हमारे पास ये फंक्शन बन गया, ऐड बन गया, सब्ट्रैक्ट बन गया, मल्टीप्लाई बन गया, डिवाइड बन गया, हमारा 4 काम लगभग हो गया रेडी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद कुछ और फंक्शन हमको बनाना पड़ेगा। कुछ और फंक्शन क्या बनाना पड़ेगा, हम परसेंटेज निकालने के लिए बना लेते हैं। तो इसको भी लिख लेंगे फ्लोट, CENTSGE परसेंटेज, और इसमें भी हम दो वैल्यू लेंगे फ्लोट और फ्लोट। ठीक, दो वैल्यू लेंगे, और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, परसेंट निकालेंगे। ठीक है, कितना परसेंट है भैया, कितना परसेंट है, चलो भैया इसको हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे भी लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, PERCENTSGE परसेंटेज। अच्छा आप लोग भैया हर जगह हम ए बी दे रहे हैं, तो क्या वेरिएबल सेम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। ये जो फंक्शन है, सॉरी ये जो वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल है। लोकल वेरिएबल का मतलब ऐसा वेरिएबल जो सिर्फ इसी फंक्शन के अंदर तक वैलिड रहेगा। ये वेरिएबल का नाम भले ही हम सेम दे रहे हैं, बट ये वेरिएबल केवल इसके अंदर है। अब आप ऐसा समझिए ना, जैसे मान लीजिए 3 लड़के हैं मोनू नाम से, एक गांव में 3 लड़के हैं मोनू नाम से, तीनों अलग अलग परिवार से हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं ना है कि एक मोनू तीनों परिवार का लड़का होगा, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो उसका परिवार अलग, इसका परिवार, भले ही नाम सेम है, समझ रहे हैं, सेम वही वाला सिस्टम यहाँ भी है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, सो अब हम क्या करेंगे, परसेंटेज का यहाँ पे वैल्यू रिटर्न करेंगे। परसेंटेज की वैल्यू कैसे रिटर्न करेंगे, परसेंटेज की वैल्यू हम ऐसे रिटर्न करेंगे कि परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या लगा लेते हैं, रिटर्न, यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, A डिवाइड बाई 100, मतलब A को 100 से डिवाइड कर दो और मल्टीप्लाई कर दो B से। ठीक है, बेसिकली यही काम करने वाला है, ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला होता है। ऐसे ही होता है ना परसेंटेज का फॉर्मूला भाई, किसी मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि एक नंबर है 500, इसका 20% कितना होगा, 500 दिया है, 500 का 20% कितना होगा, तो वो आप 20% इसमें कैसे निकालोगे, आप लिखोगे 20/100 इंटू 500, ऐसे लिखोगे ना, तो 500 का 20% कितना हुआ, वही काम हम इसके अंदर कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई और फॉर्मूला लगाना चाहते लगा सकते हैं। बेसिकली परसेंटेज की बात करें तो अलग अलग तरीके से निकाला जा सकता है। ठीक है भैया, ये परसेंटेज हो गया, मैं एक जस्ट डेमो दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से रख सकते हो। स्क्वायर और स्क्वायर रूट भी हमको करना है। चलिए स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट हम कैसे निकालेंगे, या स्क्वायर कैसे निकालेंगे, तो परसेंटेज हो गया, हम क्या करते हैं, हम बेसिकली स्क्वायर भी यहाँ पे निकालेंगे। तो स्क्वायर के लिए भी हम यहाँ पे एक फंक्शन बना लेते हैं, और इस फंक्शन का नाम बेसिकली हम क्या रखते हैं, स्क्वायर रखते हैं। क्या रखते हैं, स्क्वायर। अब स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, किसी भी नंबर जो है उसका पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है, पावर कितना हो जाता है, 2 हो जाता है। तो हमको यहाँ पे एक ही नंबर की ज़रूरत पड़ेगी। अब आप लोग सोच रहे होगे कैसे एक नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक नंबर की ज़रूरत ऐसे पड़ेगी, जब भी हम स्क्वायर निकालेंगे किसी नंबर का, हम ये नहीं बोले कि भैया कि हमको एक नंबर दो जिसका हम स्क्वायर करके दे दें। जैसे मैंने बोला कि 4 का स्क्वायर बताओ, तो हमको एक ही नंबर चाहिए ना, 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16 हो जाएगा। 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81 हो जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होगा, 1 लाख होगा, 10,000 होगा, कितना होगा, 10,000, 1 लाख, जोड़ लीजिएगा आप लोग, देख लीजिएगा। ठीक है। ओके, सो तो बहुत हो गया, बहुत सारे शो हो गए। अच्छा यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे, और हमको बोलेंगे भैया एक नंबर दो, तो हम बस एक नंबर ले लेंगे, एक नंबर मांगेंगे, हम एक नंबर मेन से मांगेंगे, और क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। अच्छा स्क्वायर कैसे करते हैं, बेसिकली बहुत आसान है, A इंटू A, मतलब A को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इतना तो पता है ना यार, 4 का अगर मैं आपको स्क्वायर पूछूँ, 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना होगा भैया, 4 इंटू 4 कर देंगे, यानी कि 4 4 जा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा,
16, मुझे मैथ बताना पड़ रहा है ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो। ठीक है भैया, ये हो गया। अच्छा, अब हमको स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कैसे निकलेगा लेकिन स्क्वायर रूट? हाँ, सवाल तो ये भी है, स्क्वायर रूट निकलेगा तो निकलेगा कैसे? तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं स्क्वायर, हमने लिखा, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं रूट, ठीक है। ये हमारे फंक्शन का नाम है। स्क्वायर रूट के लिए भी हमको बस एक ही की ज़रूरत पड़ेगी। क्या एक ही की ज़रूरत पड़ेगी? एक ही वैल्यू की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ स्क्वायर रूट। अच्छा, स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमारे पास एक बना बनाया फंक्शन होता है, ठीक है। और उस फंक्शन का नाम होता है SQRT। क्या नाम होता है? SQRT। सी हमको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है SQRT। जैसे प्रिंट एफ एक फंक्शन है ना, प्रिंट एफ क्या करता है? प्रिंट करता है। स्कैन एफ क्या करता है? स्कैन करता है। एक str लेन मैंने फंक्शन बताया था। str लेन क्या करता है? str लेन स्ट्रिंग का लेंथ निकाल के देता है। वैसे ही SQRT एक हमारे मैथ लाइब्रेरी का फंक्शन है। किसका? मैथ लाइब्रेरी का, या मैथ हेडर फाइल का। मैथ एक लाइब्रेरी बना हुआ जिसके अंदर कई सारे मैथ के फंक्शन, जैसे स्क्वायर निकालना हो गया, पावर निकालना हो गया, स्क्वायर रूट निकालना हो गया, लॉग वैल्यू निकालना हो गया, उसके बाद और क्या हो गया, राउंड करना हो गया। इन सारे के फंक्शन बने हुए हैं, ऑलरेडी बने हुए सी के अंदर, जो डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। वैसे उसी में से हम क्या यूज़ कर रहे हैं? स्क्वायर रूट का एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसको लिखना कैसे? बहुत सिंपल है, SQRT लिखना है। इसका नाम ही SQRT, स्मॉल लेटर में SQRT, और वो वेरिएबल पास कर देना है, ठीक। ये क्या करेगा? स्क्वायर रूट निकालेगा और इसको क्या कर देगा? रिटर्न कर देगा। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? अभी तक बस हम इतना कर रहे थे, हम अलग अलग फंक्शन बना रहे थे जिनका हम काम बता रहे थे कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। सबको मैंने काम समझा दिया। डिवाइड का काम ये है, मल्टीप्लाई का काम ये है, सब्ट्रैक्शन का काम ये है। अब इन सब की जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम बुलाएंगे। जब हमको ऐड करना रहेगा तब इसको बुला लेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करना रहेगा तब इसको बुला लेंगे। बेसिकली हम लोगों ने सबका काम डिसाइड कर दिया। अच्छा, एक चीज़ और हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लाइब्रेरी भी इंक्लूड कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। और वो लाइब्रेरी हमारी मैथ लाइब्रेरी। क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा हैज़ इंक्लूड, और यहाँ पे लिख देंगे math.h। math.h एक लाइब्रेरी है, क्योंकि हम SQRT फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो SQRT फंक्शन हमारे मैथ के लाइब्रेरी में है, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेंगे math.h, ऊपर बस हेडर फाइल इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इसकी वजह से हम ये SQRT फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, सो अभी तक हमारा बेसिकली ओवर वर्किंग वगैरह सारी चीज़ें डिज़ाइन हो गई हैं। अब हम आते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर। अच्छा, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं अगर, सो ये मैं लाइन यहाँ से खींच देता हूँ, और यहाँ पे भी एक मैं लाइन खींच देता हूँ। क्या खींच देता हूँ? ये खींच देता हूँ, ठीक है, ऐसे करके, ताकि हमको पता चले कि हमारा मेन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसको भी मैं ऐसे ही कर देता हूँ। ये कमेंट करो, मैं आप बोलोगे लाइन कैसे खींच रहा हूँ भाई, कमेंट कर रहा हूँ मैं, इतना तो आप लोग को पता ही होगा ना। ओके, सो अब मेन फंक्शन के अंदर हम अलग अलग कंडीशन करेंगे। क्या करेंगे? हमको पहला काम ये करना है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे एक बात बताइए आप लोग, इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई ना, अब कैसे बताएंगे यार, मुझे कैसे पता चलेगा? तो वीडियो अपलोड हो जाएगी। खैर, मुझे उम्मीद है आपको इतनी सारी चीज़ें समझ में आ गई। बेसिकली मैंने अलग अलग फंक्शन बनाए ना। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे? अपना कोड को अलग अलग फंक्शन को बुलाएंगे जहाँ जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला हमको काम क्या करना है, ध्यान से देखिए। ये क्या है? शो मेन्यू है। हमको इतने सारे ऑप्शन डिस्प्ले होंगे हमारे स्क्रीन पे, और हम क्या करेंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन यूजर से एक्सेप्ट करवाएंगे कि इनमें से कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट करो। वो मान लीजिए 1 एंटर किया, 2 एंटर किया, 3 एंटर किया, 4 एंटर किया, 5 एंटर किया, जो भी एंटर किया, वो भी जो भी नंबर एंटर करेगा, उस नंबर को, उस ऑप्शन को रखने के लिए हमको एक वेरिएबल चाहिए, ताकि हम उस ऑप्शन को रख सकें और उसको बाद में हम चेक कर सकें कि यूज़र ने क्या एंटर किया है, ठीक है। तो अब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं इंट ऑप्शन नाम से वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमको कई सारे नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फ्लोट नाम से हम एक num1 बना लेते हैं, कॉमा num2 बना लेते हैं, कॉमा RESULT रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं। देखिए, मेन के अंदर मैंने num1 बनाया, num2 बनाया, रिजल्ट बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि मैं क्या करूँगा ना, अलग अलग फंक्शन नंबर दूंगा ना भैया, कि ये तुम्हारा नंबर है, नंबर ले लो, ये तुम्हारा नंबर ले लो, कि कहीं पे हमको 2 नंबर देना पड़ेगा, कहीं पे हमको बस एक ही नंबर देना पड़ेगा। देखिए, एडिशन में हमको 2 नंबर, सब्ट्रैक्शन में 2 नंबर, मल्टीप्लिकेशन में 2 नंबर, डिवीजन में 2 नंबर, परसेंटेज में 2 नंबर, स्क्वायर में बस हमको एक ही नंबर इसको देना है, क्योंकि एक ही स्क्वायर निकलेगा। स्क्वायर रूट में हमको एक ही नंबर देना है, स्क्वायर रूट वाले फंक्शन को, ठीक है। तो बेसिकली वो नंबर देने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर से नंबर लेंगे पहले, और नंबर लेने के लिए हम 2 वेरिएबल बना लिए जिसके अंदर हमने यूजर से नंबर लेंगे, ठीक है। ये चीज़ें समझ में आ गई? ओके, अब देखिए, अब क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक लूप चलाएंगे।
लूप क्यों चला रहे हैं? सवाल ये आता है कि क्या ज़रूरत है लूप की। यहाँ पे भैया ऐसा क्या आपदा पड़ गई कि आप लूप चला रहे हैं? डायरेक्ट बुलाइए ना कंडीशन देके। देखिए लूप क्यों चला रहे हैं। मैंने यहाँ पे लिखा वाइल वन। वन का मतलब बेसिकली क्या होता है? वन का मतलब होता है ट्रू, ठीक है, कि जब तक हमारा कंडीशन ट्रू है तब तक हमारा लूप चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। ओके ओके, यहाँ पे वन हो जाएगा तो लूप हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो ऑलरेडी हमेशा ये वन रहेगा। अब चलिए देखिए इसको समझते हो करेंगे क्या इससे हम। मान लीजिए कि हमारे पास सारा लिस्ट हो गया। मैंने पहला एडिशन सेलेक्ट किया। मैंने क्या किया? एडिशन सेलेक्ट किया। एडिशन सेलेक्ट करने के बाद हम क्या किए? ऐड कर दिया और हमको आंसर मिल गया। लूप क्या करेगा? हमारा जो ये मेन्यू है, ये जो मेन्यू है ना, ये मेन्यू, मान लीजिए नॉर्मली हम एडिशन करते हैं तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है ऐड करने के बाद, लेकिन हमको खत्म नहीं करना है। जैसे ही वो ऐड कर दे फिर से हमारा क्या करें? ये सारे ऑप्शन डिस्प्ले कर दे। ठीक है भैया, आपने एडिशन कर लिया, अब बताइए आप फिर से क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो सवाल पूछना है कि अब बताइए आप फिर से क्या करना चाहते हैं, उसके लिए हम लूप लगा रहे हैं, ताकि बार 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 पूछता रहे, जिंदगी भर उससे सवाल पूछते रहे कि भैया बताइए करना क्या हमको, जिन की तरह काम करेगा, ठीक। अच्छा, अभी देखते हैं इसको क्या करेगा। तो जैसे ही हमारा लूप चले, हम यहाँ पे क्या इंटर करें? सो मेन्यू हमारा फंक्शन कॉल हो जाए। सो मेन्यू हमारा फंक्शन। अब देखिए मेन के अंदर अभी तक हम लोगों ने क्या किया? एक ऑप्शन लिया, ऑप्शन का भी हम यूज़ करेंगे। हमने नंबर num2 जो कि हम बाद में अभी इसके नंबर एक्सेप्ट करेंगे, हमने लूप चलाया। अगर मैं इस प्रोग्राम को रन कराऊँ, देखिए अभी लूप कंटिन्यूस चलता जा रहा है, कभी ख़त्म ही नहीं हो रहा है, तो ख़त्म होगा। इसको अभी हम लोगों ने कोई कंडीशन नहीं लगाया है, ठीक है। चलिए हमने क्या किया? हमने यहाँ पे सो मेन्यू ऑप्शन कॉल किया। यहाँ पे हम क्या करेंगे? हम यूजर से चॉइस पूछेंगे। क्या लिखेंगे? प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? \n लगा देते हैं और लिखेंगे एंटर योर चॉइस। भैया कि आप अपना चॉइस एंटर करो। अच्छा, इस लाइन को भी कोई कलर प्रोवाइड कर देते हैं। इस लाइन को हम कलर दे देते हैं येलो, ठीक है। येलो हम लोगों ने ऊपर बनाया ना, और इसका यहीं पे रीसेट भी कर लेते हैं। रीसेट हो गया, ठीक है, रीसेट हो गया। अच्छा, इसको हम एक्सेप्ट कराते हैं। स्कैनएफ लिख लेंगे। स्कैनएफ लिखने के बाद %d कॉमा एंड ऑप्शन। हमने क्या किया? हमने यूजर से पूछा, इतने सारे ऑप्शन डिस्प्ले किए। हमने पूछा कि तुम बताओ इसमें से कौन सा काम करना चाहते हो, अपना चॉइस सिलेक्ट करो। यूज़र ने बोला मुझे एडिशन करना है, इसलिए उसने 1 दबा दिया। अब जो वो 1 दबाया उसने, वो 1 हमारा किसके अंदर आ गया? ऑप्शन के अंदर आ गया, ठीक है, आ गया ना। ओके, अब क्या करते हैं? यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या लगाएंगे कि अगर हमारा ऑप्शन बराबर हो जाता है किसके? 0 के, ठीक है। अगर ऑप्शन हमारा बराबर हो जाता है 0 के, तो हमको क्या करना है? हमको यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करना है। अब 0 के बराबर क्यों होगा, कब होगा, अभी हम बताएंगे आपको। प्रिंटफ में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, क्या लिख देते हैं हम लोग? बेसिकली सबसे पहले तो एक लाइन बना लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में अच्छा लगे, और यहाँ पे भी एक लाइन बना लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंटफ लिखने के बाद लिख देता हूँ EXITED, एग्जिटेड लिख देता हूँ। क्यों एग्जिटेड लिख रहा हूँ भैया? चलिए अभी बताता हूँ क्यों एग्जिटेड लिख रहा हूँ। और यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका भी एक कलर दे देते हैं। कलर क्या दे दूँ मैं इसका मैं कलर दे दे रहा हूँ रेड। बेसिकली हम क्या करेंगे? अच्छा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैंने गलती की है। गलती क्या की? यहाँ पे एग्जिट वाला ऑप्शन है ना, मैं इसको 0 कर देता हूँ। 0, ठीक है। मतलब कि आपको 0 एंटर करना है जब आपको प्रोग्राम को एग्जिट करना रहेगा, तो हमारा लूप कंटिन्यूस नहीं चलता रहेगा। जैसे ही हम लोग 0 एंटर करेंगे हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, ये मेरा प्रोग्राम चालू हो गया, लूप भी बंद हो गया। लूप क्यों बंद हो गया? क्योंकि हम यहाँ पे अभी एक वैल्यू एंटर कराएंगे, ठीक है। अब देखिए कंडीशन मैंने क्या लगा कि अगर ऑप्शन में हमारा 0 आता है तो एक मैसेज प्रिंट कर दो। मैसेज क्या प्रिंट कर दो? एग्जिटेड। अब मैसेज प्रिंट करने के बाद अच्छा हमारा लूप ब्रेक कर दो। ब्रेक कैसे करेंगे? लूप को ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक लगा देंगे। आइए देखते हैं क्या करते हैं। हम लोगों ने क्या किया, देखिए ध्यान से बात को समझिए मेरी, ठीक है। ये सारे ऑप्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। इसने पूछा एंटर योर चॉइस। अगर मैं 1 एंटर करता हूँ तो अभी उसके लिए मैंने कोई काम नहीं किया है। 2 एंटर करता हूँ, कोई काम नहीं। 3 4 5 6 7, कोई काम नहीं। लेकिन अगर यूज़र 0 एंटर कर देता है तो यहाँ पे क्या लिखा है? एग्जिट। एग्जिट मतलब प्रोग्राम ख़त्म कर दो। तो बेसिकली हमारा लूप चल रहा है। जैसे ही मैंने 0 एंटर किया,
हमारा प्रोग्राम क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और यहाँ पे क्या हो गया, एग्जिटेड आ गया ना एग्जिटेड। अच्छा, यहाँ पे रेड कलर हमारा नहीं शो हो रहा है, रेड कलर क्यों नहीं शो हो रहा है भैया? अच्छा, रेड कलर मैंने यहाँ पे इसके अंदर लिख दिया है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं बाहर, और इसको हम रीसेट भी कर लेंगे। ठीक है ना, इतना समझ में आ रहा है ना? मुझे उम्मीद है कन्फ्यूजन नहीं हो रही होगी। मैंने यहाँ पे 0 एंटर किया और हमारा ये क्या हो गया, प्रोग्राम एग्जिट हो गया, मतलब प्रोग्राम ख़त्म हो गया। हमने क्या किया, लास्ट वाला ऑप्शन अपना क्लियर कर लिया। अब इसके अलावा अलग अलग ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। ठीक। अच्छा, आप ध्यान से देखिए, इसके लिए अगर हमको एडिशन करना तो हमको कितना नंबर एंटर करवाना पड़ेगा, 2 नंबर। सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो 2 नंबर। मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा तो 2 नंबर। डिवीजन करने के लिए 2 नंबर। परसेंटेज निकालने के लिए 2 नंबर। स्क्वायर के लिए 1 नंबर। स्क्वायर के लिए, स्क्वायर रूट के लिए 1 नंबर। मतलब इन दोनों के लिए हमको एक एक नंबर चाहिए। ठीक। और ये सारी चीज़ें करने के लिए, चाहे एडिशन करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन करना हो, चाहे डिवीजन, चाहे परसेंटेज, इसके लिए हमको यूजर से 2 वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। कंडीशन क्यों लगा रहे हैं भैया, बताऊंगा मैं। मान लीजिए हमको स्क्वायर करना था, हम यूजर से 2 नंबर नहीं एंटर करवाएंगे, हम यूजर से कितना नंबर एंटर करवाएंगे, 1 ही नंबर। ठीक है। तो बेसिकली करते क्या है, अगर यूजर ने ऑप्शन जो सेलेक्ट किया है वो हमारा ग्रेटर है किससे, 0 से, क्योंकि अगर 0 आएगा तो एग्जिट हो जाएगा। लेकिन अगर 0 से ग्रेटर है, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अगर हमारा जो ऑप्शन है या तो 1 है या तो 1 से बड़ा है। दूसरा एक और कंडीशन लगाएंगे, कंडीशन क्या लगाएंगे, एंड सॉरी एंड नहीं है, एंड हमारा ऑप्शन लेस देन और इक्वल टू है 5 के, तब हमको क्या करना है, हमको 2 नंबर एंटर करवाना है। ठीक है ना, बात समझ में आई, बात समझ में आई। देखिए, अगर मैं इसको रन कराऊँ, कहाँ गया भैया हमारा, अरे भैया कहाँ गया ये टर्मिनल स्क्रीन, कहाँ गया, ये रहा टर्मिनल स्क्रीन। इसको बंद करते हैं और अगर मैं इसको रन कराऊँ, सो देखिए यहाँ पे अगर हमारा ऑप्शन 1 से लेके 5 तक हो तो हमको कितना नंबर चाहिए, 2 नंबर चाहिए यूजर से। लेकिन अगर हमारा ऑप्शन 6 या 7 है तो हमको 1 ही नंबर यूजर से एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है, तो हम वही कंडीशन यहाँ पे चेक करें कि अगर हमारा ऑप्शन 1 से लेके 5 तक हो तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करेंगे। लिखेंगे प्रिंटफ। प्रिंटफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे क्या, \n दे देते हैं, एंटर टू नंबर। क्या करेंगे भैया, 2 नंबर एंटर करो आप। ठीक है, इसका भी एक लाइन का मैं कलर दे देता हूँ, इसका मैं कलर सेट करता हूँ क्योन कलर मुझे अच्छा लगता है, और इसको मैं रीसेट भी कर देता हूँ। ठीक है, यही लाइन दे के रीसेट कर देता हूँ। और हम 2 नंबर एक्सेप्ट करवा लेंगे यूजर से। कैसे लिखेंगे भैया, स्कैनफ लिखने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे परसेंटाइल एफ। अच्छा, एक चीज़ और, एक साथ मैंने यहाँ पे नंबर एक्सेप्ट करना बताया ना, 2 नंबर चाहिए हमको, हम एक साथ स्कैनफ लिख सकते हैं, एक साथ दोनों नंबर को एक्सेप्ट भी करा सकते हैं, अलग अलग भी करा सकते हैं। आप 2 बार स्कैनफ लिखना चाहते हैं 2 बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही काम करेगा। और हमको ये किसके अंदर चाहिए, हम यहाँ पे लिख देंगे एंड num1 की वैल्यू हमको दे दो और num2 की वैल्यू दे दो। अच्छा, यहाँ पे मैं एंड लगाना भूल गया, एंड हो गया। ठीक है, दोनों नंबर की हमको वैल्यू दे दो। ठीक है, ये 2 नंबर एंटर करवा लेंगे। अच्छा ठीक है, एक और कंडीशन लगा लेते हैं, एल्स इफ में क्या देंगे कि अगर हमारा ऑप्शन ग्रेटर है या फिर बराबर है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं, अगर हमारा ऑप्शन इक्वल टू 6 है, मतलब ऑप्शन नंबर 6 है या फिर ऑप्शन नंबर 7 है। एंड नहीं लगाएंगे, यहाँ पे और लगा देते हैं, और ऑपरेटर का यूज़ समझ में आता है ना। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा ऑप्शन या तो 6 है या तो 7 है, मतलब अगर आपने स्क्वायर निकालने के लिए ऑप्शन सेलेक्ट किया है या फिर स्क्वायर रूट निकालने के लिए सेलेक्ट किया है, तब हमको केवल एक नंबर एंटर करवाना है। वो कैसे करेंगे, तो वो करने के लिए यही कोड कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, हमने बोला एंटर 2 नंबर, 2 नंबर आपने एंटर किया। ठीक, 2 नंबर एंटर करने के बाद, नहीं यहाँ पे क्या है, एंटर एनी नंबर, कोई एक नंबर, और उस एक नंबर को हम एक वेरिएबल में लेते हैं, num1 को ले लेते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है ना। देखिए, ऑप्शन 1 से लेके 5 तक अगर कोड रन करवाऊँ, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता हूँ, 1 एंटर किया, क्या पूछ रहा है, एंटर दी 2 नंबर, कितना नंबर एंटर करना है, 2 नंबर एंटर करवाना है। ठीक है, क्योंकि मैंने ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है ना। लेकिन
अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर 6 एंटर करता हूँ, क्या लिख रहा है, एंटर एनी नंबर, क्योंकि हमको एक ही नंबर एक्सेप्ट करवाना है, ठीक है, क्योंकि 6 स्क्वायर निकालने के लिए एक ही नंबर चाहिए। आए समझ में, वही काम हम यहाँ पे कर रहे थे। अच्छा, यहाँ तक तो हो गया भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया, यहाँ तक अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम अपना आगे का काम करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब क्या करते हैं, अच्छा ये क्या है, ये हमारा किसका है, ये वाइल लूप का है। ठीक है, सारा काम हम वाइल लूप के अंदर ही कर रहे हैं। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, एक लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं ताकि थोड़ा देखने में बेहतर, सुंदर और सुसज्जित लगे। तो इसको मैं एक लाइन बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस लाइन को मैं बैकस्लैश n, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे रीसेट लिख लेते हैं। भैया आपने कलर तो दिया ही नहीं, कलर यहाँ पे दे देते हैं। कलर हम कौन सा देते हैं, ब्लू कलर दे देते हैं, ब्लू दे दिया मैंने। ठीक है, अच्छा यहाँ पे इसको सेमी कॉलन दे देते। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये हमारा ब्लू कलर हो गया है। अब अपना यहाँ पे स्विच केस का यूज करेंगे। स्विच केस का यूज़ करेंगे कि अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है, यहाँ पे नीचे देखिए, अगर ऑप्शन 1 सेलेक्ट करता है तो हम एडिशन वाला फंक्शन अपना कॉल करेंगे। अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करता है तो सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल करेंगे। इसी काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्विच केस का यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे, हम लिखेंगे SWITCH, स्विच लिखेंगे, और किसको स्विच करेंगे, ऑप्शन को। क्यों ऑप्शन को स्विच करेंगे भैया, क्योंकि हम जो 1 2 3 4 5 6 जो ऑप्शन एंटर करें वो हमारे ऑप्शन वेरिएबल में ही आ रहा है ना, इसलिए। अच्छा देखिए, प्रोग्राम थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते जा रहा है ना, बट आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ करते जाओगे ना तो आसान पड़ेगा। एक साथ प्रोग्राम देखोगे ना तो दिमाग में कन्फ्यूजन हो जाएगी। एक एक बारी बारी करके देखो, समझ में आएगा। ऑप्शन में आ गया, और यहाँ पे ऑप्शन स्विच केस का सिंटेक्स पता है क्या होता है, केस 1। अगर हमारा केस 1 मतलब ऑप्शन की वैल्यू अगर 1 होती है, ऑप्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हमको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखेंगे रिजल्ट। रिजल्ट हमारा क्या है, रिजल्ट हमारा ये वेरिएबल, देखिए यहाँ पे हम लोगों ने कहा गया भैया, ये वेरिएबल में था रिजल्ट। रिजल्ट में क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा। किसका आंसर आएगा, ऑप्शन 1 क्या है, एडिशन है, तो हम लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल टू ऐड, और ऐड के अंदर हम 2 नंबर पास कर देंगे। कौन सा, num1 कॉमा num2, हमको 2 नंबर मिला। हमने बोला ऐड फंक्शन को बुला लो, ऐड फंक्शन को मैंने 2 नंबर दिए, भाई एक num1 ले लो, num2 ले लो। अब ये क्या करेगा, तुरंत जाएगा ऐड फंक्शन के पास, ये रहा ऐड फंक्शन। अब इसके पास ए और बी में 2 वैल्यू आ जाएगी, इन दोनों को ऐड कर देगा, ऐड करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। और ये जो फंक्शन ऐड रिटर्न करेगा वो एडिशन रिटर्न करेगा दोनों नंबर का, और उसको रखने के लिए हम लोग रिजल्ट नाम का वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। इतना समझ में आया, ओके। अब यूज हो गया तो हम क्या कर देंगे, इसको प्रिंट भी करा देते हैं। प्रिंट एफ में लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, हम लिख देंगे RESU, सॉरी यहाँ गलती हो गई, क्या लिखेंगे, RESULT, रिजल्ट। अच्छा, जो हमारा आंसर आएगा वो फ्लोट वैल्यू में आएगा, तो इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, परसेंटाइल एफ यूज़ करेंगे। परसेंटाइल एफ यूज़ करने के बाद हम \n लगा देते हैं यहीं पे, कॉमा देके हम किसको प्रिंट करा देंगे, हम रिजल्ट को प्रिंट करा देंगे। तो RESULT, रिजल्ट। अब देखिए जो हमारा रिजल्ट आ रहा है ना, इसको भी एक कलर दे देते हैं। तो कलर हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रीन। अब ये ग्रीन कलर में इसको रीसेट भी करना है, इसी लाइन को, बस इसी लाइन में हमारा हो जाएगा ना। रीसेट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे हमारा वेरिएबल है, तो रीसेट क्या है, यहाँ लिखेंगे रीसेट, बिल्कुल नहीं। रीसेट कहाँ लिखेंगे, रीसेट जस्ट इस डबल कोट के बाद ही लिखते हैं, यहाँ पे लिख देंगे। रीसेट क्या करेगा, रीसेट कर देगा, और यहाँ पे हम ब्रेक कर देंगे। ठीक है, ये हमारा काम हुआ अभी एडिशन का। एडिशन, अच्छा एक बार इसको प्रोग्राम को रन करा के मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए प्रोग्राम रन हो रहा है। मैंने बोला ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर लो, बोल रहा है एंटर दी 2 नंबर, मैंने बोला 123, और मैंने एक और नंबर बोला क्या, 234, 2 नंबर मैंने एंटर करवाया, एंटर किया मैंने। रिजल्ट कितना है भैया, रिजल्ट है 357, और दोबारा हमारा यही मैसेज क्या हो गया, दोबारा हमारा लूप यहाँ पे चलने लगा। ठीक है, देख रहे हो, दोबारा लूप हमारा चलने लगा। तो ये हमारा काम हो रहा है, ओके। अब ये लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक कि हम एग्जिट नहीं करेंगे तब तक हमारा लूप चलता रहेगा। आप प्रोग्राम को स्टेप बाय स्टेप समझोगे, समझ में आएगा। ये केस 1 हो गया। अब क्या करेंगे, केस 2 का बना लेंगे। केस 2 का बनाने के लिए हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, केस 2 में क्या होगा, केस 2 बना लेते हैं। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में सब्ट्रैक्शन होगा। बेसिकली हम यहाँ पे बस ये लिख देंगे SUBTRACT, यही हमारा फंक्शन है। सब्ट्रैक्ट करके हमको दे देगा, और हम क्या कर देंगे, उसको प्रिंट करा देंगे। इसमें कुछ करना नहीं है, कोई चेंजेस नहीं करना है। और इसके बाद हम यहाँ पे केस 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, केस 3। केस 3 हम यहाँ पे ले लेंगे, और केस 3 यहाँ पे, केस 3 क्या है भैया, केस 3 हमारा है मल्टीप्लाई।
हम यहाँ पे मल्टीप्लाई वाले फंक्शन को बना लेंगे, MULTIPLY। कितना आसान है, देखिए कितना आसान है, मल्टीप्लाई हो गया। केस 4 हमारा क्या है, इसी को कॉपी कर लेते हैं, यहीं पेस्ट कर देते हैं, और ये क्या हो गया, केस 4 हो गया हमारा। केस 4 क्या कहता है, केस 4 कहता है डिवाइड, DIVIDE। हाँ, अब यहाँ पे देखिए डिवाइड करने से पहले हम अपना कंडीशन चेक करेंगे। कंडीशन कैसे चेक करेंगे, अब देखिए यहीं पे हम एक कंडीशन लगा लेते हैं, इफ़ लगा लेते हैं, जो हमारा num2 है, क्योंकि num1 को num2 से डिवाइड करेंगे, num1 हमारा न्यूमरेटर की तरह एक्ट करेगा, num2 हमारा डिनोमिनेटर की तरह एक्ट करेगा, तो डिनोमिनेटर हमारा कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, num2 इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर num2 हमारा ज़ीरो के बराबर नहीं है तब भी हमारा क्या होगा, ये डिवीज़न होगा, ठीक है, तभी हमारा क्या होगा, ये डिवीज़न होगा। और अगर हमारा num2 ज़ीरो होता है तो हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पे क्या कर देंगे, एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। देखिए यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एल्स लिख देते हैं। एल्स में क्या लिख देंगे, एल्स में लिख देंगे बेसिकली करते क्या, यही प्रिंटफ मैं यहाँ से उठा लेता हूँ और यहीं पे पेस्ट कर देता हूँ। इसको मैं कलर देता हूँ रेड कर देता हूँ, क्या, डिवाइड बाई ज़ीरो एरर, ठीक है, डिवाइड बाय ज़ीरो एरर कर देते हैं। और ये हमको वेरिएबल नहीं प्रिंट कराना है, यहाँ से परसेंटाइल भी हटा देता हूँ, ठीक। ये हमारा डिवाइड बाय ज़ीरो एरर आ गया, और हम क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। अच्छा, जब केस 4 में आएगा क्या होगा, चेक करेगा कि जो हमारा num2 है ज़ीरो के बराबर है कि नहीं। अगर ज़ीरो के बराबर नहीं है तब तो डिवाइड कर देगा, डिवाइड करने के बाद हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अगर ज़ीरो हो जाता है तो हमारा एल्स के पास आएगा, और एल्स क्या बोलता है, भैया रेड कलर में प्रिंट कर दो डिवाइड बाय ज़ीरो एरर, और फिर हमारा ब्रेक हो जाएगा, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक। केस 4 हो गया। अच्छा, केस 5 क्या है, केस 5 है हमारा, देखिए केस 4 हो गया, केस 5 हमारा क्या है, केस 5 हमारा है परसेंटेज निकालना। तो बहुत ज़्यादा आसान है, परसेंटेज के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी फंक्शन बना रखा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे, PERCENTAGE, परसेंटेज। परसेंटेज को भी दो वैल्यू चाहिए, num1 num2, ठीक। ग्रीन से भी इसको प्रिंट कर देंगे। अब थोड़ा हम यहाँ पे एक स्टाइल से प्रिंट करते हैं, क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे परसेंटाइल F। बेसिकली इसको ऐसे प्रिंट करना है कि मान लीजिए मैं पूछूँ 500 का 20% कितना होगा, तो आंसर क्या आएगा, 20% ऑफ परसेंट F, ठीक है, इज़, और यहाँ पे लिख देंगे %F। अब देखिए मैसेज कैसे प्रिंट होगा, बेसिकली यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे num1, मतलब कि num1 में हम क्या देंगे, num1 हम देंगे कि कितना परसेंट निकालना है, और यहाँ पे num2 हमारा क्या हो जाएगा, देखिए मान लीजिए, अच्छा ठीक है, थोड़ा सा इसको भी मैं लिख लेता हूँ, रिजल्ट भी लिख लेता हूँ, इसको मैं समझाता हूँ ये प्रिंट कैसे होगा। सपोज कि आपने num1 एंटर किया 20, ठीक, num2 आपने एंटर किया 400, तो ये क्या बोलेगा, ये बोलेगा कि 20% ऑफ 400 इज़, अब इसका जो आंसर आएगा वो प्रिंट कर देगा। तो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, 8×40 तो 80 आएगा, ठीक है। ये ऐसे प्रिंट करेगा 20%, ये नहीं, ये हटा दीजिए, क्या प्रिंट करेगा, 20% ऑफ 400 इज़ 80, ऐसे करके मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। तो वही करने के लिए हम यहाँ पे ये फॉर्मेटिंग यूज़ किए हैं। आप एक बार ध्यान से देखोगे समझ जाओगे। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कहीं भी कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। मुझे पता है एक छोटा सा कैलकुलेटर बनाने के लिए मैं वीडियो बहुत लंबी बना रहा हूँ, बड़ी ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा स्टेप 5 हो गया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे केस 6 लिखना है। केस 6 क्या है, केस 6 हमारा स्क्वायर है भाई, केस 6 हमारा क्या है, केस 6 हमारा स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, SQUARE, और स्क्वायर के लिए हमको बस देना है एक वेरिएबल, ठीक है। हम num1 देंगे और उसका वैल्यू प्रिंट करा लेंगे। तो बेसिकली इसको हटा देता हूँ मैं, और यहाँ पे रिज़ल्ट प्रिंट हो जाएगा, रिज़ल्ट प्रिंट हो गया। और यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिख देंगे भैया, रिज़ल्ट लिख देते हैं, डायरेक्टली रिज़ल्ट डाल देते हैं, रिज़ल्ट इज़ परसेंटाइल F, ठीक है। रिज़ल्ट हमारा परसेंटाइल F हो जाएगा। और कोई गलती है, नहीं कोई गलती नहीं है, ठीक है, ये हमारा हो गया। और इसके बाद केस 6 के बाद हमारा एक और केस बचा है, जो कि है केस 7। कौन सा केस है भाई, केस 7 है। केस 7 क्या कहता है, स्क्वायर
रूट, और स्क्वायर रूट के लिए भी क्या चाहिए हमको, स्क्वायर रूट के लिए भी हमको एक नंबर चाहिए, ठीक। और यहाँ पे भी हम मैसेज प्रिंट करा देंगे, बेसिकली रिजल्ट इज परसेंटाइल ऑफ रिजल्ट, ये भी हमारा रिजल्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। सारी चीज़ें हो गई। अब देखिए ध्यान से, लास्ट में हम क्या करते हैं, डिफ़ॉल्ट प्रिंट करते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, डिफ़ॉल्ट। अच्छा, स्क्वायर रूट में भी हमको एक कंडीशन देना पड़ेगा। हाँ, मैंने भूल गया, स्क्वायर रूट में भी एक कंडीशन हम देंगे कि हमारा जो नंबर है ना वो 0 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट अगर आपको निकालना है तो एक्चुअली वो 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखिए, इफ़ जो लोग मैथ पढ़ेंगे उनको पता होगा कि स्क्वायर रूट हम 0 से बड़े वाले नंबर को निकालते हैं। नंबर 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अगर नंबर 1 हमारा 0 या 0 से बड़ा है, क्योंकि 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0 ही होता है। पेस्ट कर देते हैं, ठीक, इसको एंटर करा लेते हैं और यहाँ पे ये कर लेते हैं। अगर हमारा नंबर 0 से बड़ा है, मतलब जो भी हम नंबर में एंटर करा रहे हैं वो 0 से बड़ा है, तब तो हमारा ये निकल जाएगा, ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक नहीं होगा। यहाँ पे एल्स में क्या देंगे, एल्स में हम मैसेज प्रिंट कर देंगे। मैसेज क्या प्रिंट करेंगे, यहाँ पे मैंने डिवाइड के लिए एक मैसेज प्रिंट किया था, ये वाला मैसेज उठा लेते हैं क्योंकि इसमें मैंने कलर वगैरह सब कुछ दिया था। लिख देंगे क्या लिख देंगे यहाँ पे लिख देंगे निगेटिव इनपुट फॉर स्क्वायर रूट, लिख देते हैं निगेटिव इनपुट फॉर स्क्वायर रूट, ठीक है, निगेटिव इनपुट फॉर स्क्वायर रूट। और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा केस 7 हो गया। अब केस 7 के बाद यहाँ पे ब्रेक लगाना मैं भूल गया, यहाँ पे क्या लगा देंगे, ब्रेक लगा देंगे। स्विच केस में लास्ट में हमारा क्या होता है, डिफ़ॉल्ट होता है। तो डिफ़ॉल्ट में क्या लिख देंगे कि अगर इसके अलावा कोई और ऑप्शन एंटर करता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिफ़ॉल्ट में, डिफ़ॉल्ट देते हैं। डिफ़ॉल्ट में क्या लिख देंगे, डिफ़ॉल्ट में हम एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। मैसेज क्या रहेगा, मैसेज रहेगा कि अगर आप इसके अलावा कोई और एंटर करते हैं, लिखेंगे प्लीज़ चूज वैलिड ऑप्शन, ठीक है, प्लीज़ चूज वैलिड ऑप्शन, आप वैलिड ऑप्शन चूज़ कीजिए, ठीक है, ये मैं बोल दूंगा। और ये सारी चीज़ें होने के बाद हम यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, प्रिंट एफ लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन डिज़ाइन कर लेता हूँ, जो कि सारा कोड ख़त्म होने के बाद हमारा ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, ताकि अगली बार जब हमको देखने के लिए मिले कोड तो काफ़ी अच्छे से मिले। इसका क्या कहने का मतलब है, कहने का मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ। और इस लाइन को हम ब्लू कलर से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक और लाइन बना लेते हैं, 2 लाइन कर लेते हैं। ये हमारा हो गया लगभग पूरा कोड कंप्लीट। और लास्ट में हम, ये हमारा फंक्शन है और यहाँ पे हम लिख देंगे रिटर्न 0। क्या दे देंगे, रिटर्न 0 दे देंगे। ये हम लोगों ने दे दिया रिटर्न 0। अच्छा, एक गलती की हम लोगों ने, गलती क्या की कि ये जो प्रिंटफ, ये जो मैंने लाइन प्रिंट की ना, लूप के अंदर ही होगा, लूप के अंदर ही प्रिंट करेंगे हम इसको इस तरीके से, ठीक है, लूप के अंदर ही प्रिंट करेंगे। और इस लूप को हम यहाँ पे बंद, स्विच केस को बंद कर देंगे। ये हमारा स्विच केस बंद हो गया, ठीक है। ये वाइल लूप है, ये कौन सा लूप है भाई, अच्छा ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे गलती हो गई है। गलती क्या हुई है कि हमारा ये स्विच केस की क्लोजिंग कहाँ है, अच्छा स्विच केस की क्लोजिंग यहाँ पे दे दी गई है, तो यहाँ पे नहीं होगी स्विच केस की क्लोजिंग, ठीक है। अच्छा फिर से देखते हैं स्विच केस की क्लोजिंग कहाँ है, ये हमारी स्विच केस की क्लोजिंग हो गई, ये हमारा लूप बंद हो गया, ये हमारा मेन का बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें कर दी, ठीक। अब मैं इसको अगर रन कर, अच्छा ये कोड आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, ये पूरा कोड जो है ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो क्लिक करके जाकर ज्वाइन हो सकते हो। क्या, इसको मैं रन कराता हूँ, कोई एरर नहीं है, बहुत अच्छी बात है, हमारा पूरा कैलकुलेटर तैयार हो गया। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करें, तो हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं 4 डिवाइड करने के लिए। 2 नंबर बोला, मैंने बोला 78 और दूसरा बोला मैंने 0, मैंने पहले ही एरर कर दिया। मैसेज प्रिंट आया, क्या आया, डिवाइड बाय 0 इज एरर, डिवाइड बाय 0 एरर आ गया। फिर से बोल रहा है कि भैया कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करो, मैंने सेलेक्ट किया 78। अब इसमें 78 ऑप्शन तो है ही नहीं, फिर से मैंने रन कराया, क्या बोल रहा है, प्लीज़ चूज वैलिड ऑप्शन, वैलिड ऑप्शन चूज कीजिए। टी क्यों आ गया भैया, अच्छा टी लगता है गलती से आ गया, कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। मैंने 7 एंटर किया, बोल रहा है एंटर एनी नंबर, तो नंबर में एंटर करता हूँ 144, ठीक है। 144 का आंसर कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा ये लाइन नहीं चेंज हुआ है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा थोड़ा लाइन वगैरह बैकस्लैश एन वगैरह छूट गया है, इसको लगा लेंगे हम लोग, ठीक। ओके सो ये हो गया। अच्छा कोई और ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, तो 78 और दूसरा नंबर 5, 78 को 5 से करते हैं, ये हमारा आंसर आ गया।
सो गाइस ये था हमारा पूरा प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज के ऊपर, देख सकते हो काफ़ी अच्छे से मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। अच्छा यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो मैं अगर मैं 0 एंटर करता हूँ तो हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाता है। देखिए प्रोग्राम खत्म हो गया ना। मैंने पूरी कोशिश की है कोड को आपको अच्छे से समझाया जाए, और ये हमारा पूरा कोड है सी लैंग्वेज का, देख सकते हो यहाँ से स्टार्टिंग से, जहाँ पे मैंने मैक्रोज हेडर फाइल्स इंक्लूड की है, सारे फंक्शंस वगैरह बनाए हैं। फिर उसके बाद इन फंक्शन को मैंने नीचे डिफाइन किया हुआ है। कहाँ डिफाइन किया हुआ है? यहाँ से देखिए, यहाँ से मैंने सारे फंक्शन को नीचे डिफाइन किया हुआ है। ठीक, इन फंक्शन को डिफाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे अलग अलग कंडीशन के बेसिस पे मैंने इन फंक्शन को यूज किया हुआ है। तो जब भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं तो ऐसे ही फंक्शन में अलग अलग डिवाइड करके ही काम करते हैं। मैंने सारा काम स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की है, हर एक स्टेप को समझाने की कोशिश की है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना यार, प्लीज़ ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। पूरा मैंने जो सी लैंग्वेज का कोर्स में जो भी मैंने चीज़ें समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तो फीडबैक आप लोग ज़रूर दीजिएगा, जो भी फीडबैक आपका होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही गाइस, हम आएंगे अगले वीडियो में जहाँ पे मैं एक और प्रोजेक्ट सी लैंग्वेज पे लेके आऊँगा जो कि इससे और बेहतर और बढ़िया रहेगा, जो कि आप अपने बीटेक बीसीए या जो भी सीएस के अलग अलग फील्ड में अगर वो सी लैंग्वेज पे कोई प्रोजेक्ट वगैरह मांगा जाता है तो आप उसको जमा कर सकते हो। ओ लेवल में भी प्रोजेक्ट वगैरह मांगा जाता है सी लैंग्वेज पे, तो आप जमा कर सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा सी लैंग्वेज का पहला प्रोजेक्ट था जहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी अच्छा कैलकुलेटर बनाया, कई सारी नई चीज़ें भी सीखी, कलर वगैरह कैसे सेट करते हैं, मैक्रोज वगैरह कैसे सेट करते हैं। सो आई थिंक दिस इज एनफ फॉर दिस वीडियो। और गाइस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।